एक काम करो, नोलन की कोई भी फिल्म याद करो। इंसेप्शन, कोब अपने बच्चों से मिलना चाहता है। इंटरस्टेलर, कूपर अपनी बेटी को मिलना चाहता है। मोमेंटो, लियोनार्डो जाना चाहता है उस इंसान के पास जो वो पहले था, अपनी वाइफ के मर्डर से पहले। बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन अपनी गोथम सिटी को घर बनाना चाहता है। ओपनहाइमर का मेन कैरेक्टर चाहता है कि पूरी दुनिया उसे हीरो के नज़र से देखे जैसे वो पहले ही देखती थी। डंकर्क, इस मूवी में भी सोल्जर्स घर जाना चाहते हैं। नोलन की जो अगली फिल्म आने वाली है ओडेसी, जो उसका भी मेन कैरेक्टर है ओडेसियस, वो भी घर ही जाना चाहता है। हर एक फिल्म में हर एक हीरो सिर्फ घर के बारे में ही सोच रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी के थ्रू कि ये थीम क्रिस्टोफर नोलन क्यों चूज करते हैं। और ये सिर्फ एक फिल्म मेकिंग नहीं है, एक ह्यूमन ब्रेन का फंडामेंटल ट्रूथ है। जब हम कहते हैं कि घर जाना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक फिजिकल जगह के बारे में नहीं सोचते, वो एक इमोशनल स्टेट है जहाँ पे हम एक रिलैक्सेशन और कामनेस फील करते हैं। इसका एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल नाम है नॉस्टैल्जिया। और ये वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है। नोस्टोस मतलब घर वापसी, होमकमिंग। एल्गोस मतलब पेन, दर्द, लिटरली घर जाने का दर्द। 17वीं सेंचुरी में स्विस फिजिशियन जोनेस हॉफर ने ये टर्म यूज किया था। और उस वक्त नॉस्टैल्जिया को एक मेंटल इलनेस माना जाता था। सोल्जर्स जो घर से बहुत दूर रहते थे, उन्हें ये डायग्नोसिस दी जाती थी। उसके सिम्टम्स थे बार बार घर की याद आना, नींद नहीं आना और खाना छोड़ देना। जब इन सोल्जर्स के ब्रेन स्कैन किए गए तब ये पाया गया कि जब इंसान नॉस्टैल्जिया में जाता है तो उसके ब्रेन के दो सिस्टम एक साथ ही एक्टिव होते हैं। पहला हिपोकैम्पस, मेमोरी का सेंटर। दूसरा वेंट्रल सैटेलाइटम, जो रिवॉर्ड प्रोसेसिंग एरिया है और जहाँ से डोपामिन भी रिलीज होता है। मतलब घर की याद आना है ब्रेन को रिवॉर्ड जैसा फील कर होता है और दर्द भी देता है क्योंकि वो इंसान वहां पे नहीं होता। और यही पुश पुल मेथड नोलन की फिल्मोग्राफी का एक कोर है। अब हम इंसेप्शन के मेन कैरेक्टर कोब की साइकोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं। कोब सरफेस पे एक थीफ है जो ड्रीम्स में एंटर करता है। साइकोलॉजी के थ्रू देखें तो कोब का घर एक फिजिकल स्टेट नहीं, वो एक इमोशनल स्टेट है। रिसर्च कहती है कि जब लोग किसी ट्रॉमेटिक लॉस के बाद घर जाना चाहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मोमेंट में जाना चाहते हैं। कोब वापस जाना चाहता है उस जिंदगी में जिसमें मेल अलाइव है, उसके बच्चे अलाइव है और सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो इसकी अर्निंग है, इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में इंसान लॉस को नॉर्मली प्रोसेस नहीं कर पाता। इंस्टेड वो मेंटली उस टाइम की पहली वाली स्टेट में जाने की कोशिश करता है। कोब लिटरली अपने दिमाग में ऐसा घर बनाता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एस्केपिज्म नहीं है, ये एक ग्रीफ है। अब हम बात करते हैं इंटरस्टेलर के मेन कैरेक्टर कूपर की साइकोलॉजी के बारे में। कूपर कोब से काफी ज्यादा अलग है। कूपर का घर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, मॉर्फ एग्जिस्ट करते हैं, उसका फार्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो डिलिबरेटली अपना घर छोड़ देता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं सोलेस्टेल्जिया। ये वर्ड 2003 में ग्लेन एल्बरचथ इन फिलोसोफर ने कॉइन किया है। नॉस्टैल्जिया, ग्रीफ फॉर ए होम यू हैव लेफ्ट। सोलेस्टेल्जिया, ग्रीफ फॉर ए होम दैट इज चेंजिंग व्हाइल यू आर स्टिल देयर। कूपर जब मर्फ को छोड़ के जाता है तो वो जानता है कि जब तक वो आएगा वो तब तक सब कुछ बदल चुका होगा। मर्फ पहली जैसी नहीं रहेगी, उसका फार्म पहले जैसे नहीं रहेगा, घर घर नहीं रहेगा। और फिल्म में वो सीन जब कूपर स्पेस में बैठकर इतने सालों के वीडियोस देखता है, ये सोलेस्टेल्जिया का पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने किसी भी फिल्म में अब तक नहीं देखा। घर है, घर फिजिकली भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके समय ले जा चुका है। अब हम बात करते हैं बैटमैन बिगिंस वाले ब्रूस वेन इस मेन कैरेक्टर की साइकोलॉजी के बारे में। ब्रूस वेन का पूरा घर जल चुका, उसके माँ बाप नहीं रहे, उसे बचपन से ही अपने पिताजी का बिजनेस संभालना पड़ा। लेकिन वो पूरी डार्क नाइट सीरीज में गोथम सिटी को सेफ बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों? साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं रिस्टोरेशन मोटिवेशन। ब्रूस वेन गोथम सिटी को फिक्स नहीं करना चाहता, वो गोथम को वो जगह बनाना चाहता है जो वो पहली थी जब उसके पेरेंट्स अलाइव थे। पूरा बैटमैन एक लड़के की रिस्टोरेशन मोटिवेशन पे है जो अपना घर वापस चाहता है। अब हम बात करें ओपनहाइमर में जो मेन कैरेक्टर है उसकी साइकोलॉजी के बारे में। ओपनहाइमर का घर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक पब्लिक आइडेंटिटी है। वो सेंचुरी जो वर्ल्ड को सेव करने आया है, जो ब्रिलियंट था, जो हीरो था, जो जीनियस था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरने के बाद वो सब खत्म हो गया। उसके ऊपर ट्रायल चले, एक्यूजिशन हुआ, शेम हुआ। साइकोलॉजी में इस कंसेप्ट को सोशल सेल्फ कहते हैं, मतलब पब्लिक आइडेंटिटी। रिसर्च कहती है कि इंसान के दो सेल्फ होते हैं। पहला प्राइवेट सेल्फ जो तुम अंदर से हो, और सोशल सेल्फ मतलब दुनिया तुमको कैसी देखती है। और जब सोशल सेल्फ डिस्ट्रॉय होता है तब ये पेन इतना ही पेनफुल होता है जितना घर खो देना। ओपनहाइमर की सारी स्ट्रगल्स, हियरिंग्स में, एक्यूजिशंस में वो घर जाने की कोशिश है, उस आइडेंटिटी में वापस जाने की है। लेकिन जो कोब के लिए ड्रीम था, कूपर के लिए स्पेस था और ओपनहाइमर के लिए ये एक हिस्ट्री थी और हिस्ट्री पलटी नहीं जा सकती।
तो अब हम जानेंगे कि ये हमें कनेक्ट क्यों करता है और नोलन ऐसी फिल्मोग्राफी को कंटिन्यूअसली क्यों चूज करते हैं। साइकोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ साइकोलॉजिकल होम बेस। इसका मतलब इंटरनल इमोशनल स्टेट जहाँ पे तुम होलसम, रिलैक्स और काम फील करते हो। और रिसर्चर जॉन बॉबली अपनी अटैचमेंट थ्योरी में इसे फेल्ट ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। और लाइफ में लॉस, ट्रॉमा, ग्रीफ ये फेल्ट ऑफ सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो डिस्टर्ब होती है तो ब्रेन एक ही चीज करता है, ट्राई टू गो होम बैक। कोप ड्रीम्स में जाता है, कूपर स्पेस में, ब्रूस वेन गोथम की स्ट्रीट्स पर और ओपनहाइमर हीरिंग्स में। हर एक का अलग अलग तरीका लेकिन सेम ही डेस्टिनेशन। और ऑडियंस से ये सब इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि ये कोई सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी है। जब हम कोई अपना पुराना फोटो देखते हैं तब हम उस टाइम में पहुंच जाते हैं, उस टाइम के बारे में सोचने लगते हैं। जब हम कोई गाना सुनते हैं तब हम एक कामनेस में जाते हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप जंगल में खो गए तो आपको सबसे पहले घर की याद आएगी, क्योंकि घर हमें सेफ फील करवाता है। क्रिस्टोफर नोलन इन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर्स हु आर ट्राइंग टू गेट बैक टू समथिंग दे हैव लॉस्ट। साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि ये लाइन क्यों करोड़ों लोगों से रेजोनेट करती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी घर को, किसी न किसी चीज को हमेशा ढूंढ ही रहे हैं। अगली वीडियो में हम कबीर सिंह इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।